हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई रियली हो फ्रेंड्स, आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और फाइनली मैं उठ गई हूँ। काफ़ी टाइम से सोच रही थी, 2-3 दिन हो गए ट्राई कर रही थी बट उठ नहीं पा रही थी। और कल रात में ना सर दर्द बहुत ज़्यादा था, तो फिर उसकी वजह से और ज़्यादा सुबह जल्दी उठी हूँ कि शायद मैं कोई एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ और भी इसी वजह से शायद सर दर्द वगैरह हो रहा हो, क्योंकि कुछ भी खाना वगैरह नहीं बनाया था, इतना ज़्यादा सर दर्द था। तो उठते ही पहले एक लोटे में पानी ले लिया है, लगभग 3 गिलास पानी आता है। इसको सुकून से 15 मिनट बैठ के पीऊँगी। पीने के बाद फिर मैं निकल गई थी वॉक पे। तो 20 मिनट मैं वॉक करूँगी और 15 मिनट तक मैं एक्सरसाइज करूँगी, जिसमें साइकिलिंग वगैरह है, थोड़ा बहुत योगा है। ये सारा कुछ करने के बाद उसके बाद घर आके फिर घर के और सारे काम स्टार्ट होंगे, क्योंकि हमारे सर पे ना परिवार की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां होती हैं। अगर उनको अच्छे से निभाना है तो उसके लिए हमें खुद को फिट रखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है खुद को फिट रखना। तो मैंने बिना चप्पल के ही वॉक की थी, 20 मिनट तक अच्छे से तेज़ तेज़ चल के वॉक की थी। उसके बाद फिर मैंने 15 मिनट तक साइकिलिंग की थी। तो यहाँ पे जब मैं आती हूँ ना और लोगों को देखती हूँ, बहुत बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं जो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, कोई बैडमिंटन खेल रहा होता है, बहुत अच्छा लगता है। सूर्य भगवान जी पूरी तरीके से निकल चुके हैं और मैं यहाँ पे शॉप से ना मैंगो ले रही हूँ, क्योंकि मैंगो खाने का बहुत ज़्यादा मन था। और साथ ही में मैं फूल ले आई हूँ भगवान जी की पूजा के लिए। तो सबसे पहले एक मैंगो कट करके इसको खाऊंगी, फिर मैं झाड़ू पोछा करूँगी, उसके बाद फिर नहा धो के मैं भगवान जी की पूजा करूँगी। तो मैंगो ना यहाँ पे मेरे वहाँ 25 में है और यहाँ पे 100 में है। तो आज डे है वेडनेसडे और मैंने ग्रीन कलर के कपड़े पहन लिए हैं और भगवान जी की पूजा करूँगी। इसके बाद किचन में जाऊँगी। पूजा पाठ करके किचन में जाओ ना तो अलग ही शांति होती है, मतलब एनर्जेटिक फील होता है बहुत ज़्यादा। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं नहीं नहा धो के कर पाती हूँ खाना वाना, तो मैं ऐसे कर लेती हूँ जब मुझे बहुत जल्दी में कुछ करना होता है या तबीयत ख़राब होती है, नहीं उठ पाती हूँ। अदरवाइज़ फिर मैं नहा के ही करती हूँ सारा कुछ। पूजा पाठ हो गया है। अब किचन में जो रात के धुले बर्तन हैं वो मैं अच्छे से उनकी जगह पे लगा दूंगी, फिर मैं खाने की तैयारी करूंगी। तो ये वाले जो काम होते हैं वो सुबह सुबह उठ के हो जाते हैं अच्छे से। और झाड़ू पोछा मुझे करना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं सबसे पहले सुबह उठ के वही काम करती हूँ। जो काम हमें नहीं पसंद होता है, अगर उसे आप पहले कर लो ना तो बहुत अच्छे से हो जाता है वो काम, और उसमें फिर टेंशन नहीं होती पूरे दिन की झाड़ू पोछा करना है या कुछ और करना है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ लौकी की दाल। इसको बनाती हूँ जब तब मुझे सब्ज़ी नहीं बनानी पड़ती है, सिर्फ दाल से ही काम चल जाता है। तो बैकग्राउंड में आपको थोड़ा सा शोर आ रहा होगा, क्योंकि अभी छोटे हैं और उनको सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, वो सो नहीं रहे हैं, तो मुझे उनके साथ ही वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो आज ही का वीडियो है और आज ही मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। मैं एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो डालती हूँ, क्योंकि थोड़ा स्पेस खुद के लिए भी चाहिए होता है, छोटा बच्चा है तो डेली नहीं हो पाता है। रूटीन मेरा डेली का वही होता है, ये रूटीन में कोई चेंज नहीं होता है। और यहाँ पे दाल वगैरह अच्छे से धुल ली है। इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा पानी। पानी तो आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो, ज़्यादा कर दो तो फिर निकलने लगता है। थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है नमक, हल्दी और थोड़ा सा आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर डालने से ना इसका टेस्ट थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। अब मैं साथ में लगा लूँगी आटा। तो आटा लगा के 15 मिनट तक रेस्ट पे रख दूँगी। तब तक मैं अप्पे के लिए जो भी वेजीज़ हैं वो चॉप करूँगी। तो वेजीज़ में मेरे पास कैप्सिकम नहीं था, यहाँ पे अनियन, टोमेटो, कैरेट और बीटरूट, ये सारी चीज़ें डालूँगी। तो मेरे पास ना एक चॉपर था, उसमें चॉप करके ना बहुत अच्छे अप्पे बनते थे, बट वो चॉपर मैंने मीशो से लिया था और वो जो उसकी खींचने वाली रस्सी होती है ना वो टूट गई है। तो अब मैं इलेक्ट्रिक चॉपर ऑर्डर करूँगी। तो ये जो सूजी है इसको मैंने 6 बजे भिगा दिया था। इसमें थोड़ा सा दही डाल लिया है और उसमें सारी वेजीज डालूँगी। साथ ही में थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ये मिर्च जो लाल वाली होती है वो ऐड करूँगी। बहुत ज़्यादा मिर्च नहीं ऐड की है और इसमें और कोई मसाले नहीं जाएंगे और बहुत ही हेल्दी और डिलीशियस ब्रेकफास्ट बनके ये रेडी होता है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने तेल लगा लिया था, उसके बाद राई दाने मैं ऐसे ही डालती हूँ तो तेल में वो पक जाते हैं। उसके बाद जो भी अप्पे हैं वो मैंने पैन में डाल दिए हैं। इनको बहुत मीडियम फ्लेम में करके अलट पलट के पकाऊंगी। तो मैं यहाँ पे ऊपर से थोड़ा सा तेल और डाल दे रही हूँ, जिससे कि इनको
पक जाए अच्छे से और इनको पलटने में कोई दिक्कत ना हो। तो मैं ट्राई कर देख रही थी थोड़ा सा पक गए हैं क्या, बट पके नहीं थे तो मैंने बंद कर दिया है। यहाँ पे दाल में 3 सीटी लगाऊंगी। तो दाल भी हो गई थी और हस्बैंड ने मतलब ऑन टाइम बताया था कि मुझे जल्दी जाना है, अदरवाइज़ वो 10 बजे जाते हैं। आज उन्हें 9 बजे जाना था, उनके फ्रेंड के साथ जाना था, इस वजह से। तो यहाँ पे फटाक से दाल को हटाने के बाद मैं रोटियाँ सेक दूँगी। साथ में अप्पे भी बन रहे हैं तो उलट पलट रही हूँ साथ के साथ। तो दोनों काम एक साथ हो नहीं रहे थे और टाइम थोड़ा सा कम था, तो यहाँ पे मैं रोटियाँ बना रही थी, हस्बैंड आ गए थे उनको पलटने के लिए। तो ये ऐसी हेल्प मेरी करवा लेते हैं। तो जीवन साथी मतलब ही है कि जीवन में साथ देने वाला। तो अगर थोड़ा सा लेट हो रहा है या तबीयत नहीं सही है तो हस्बैंड लोग अगर हेल्प करते हैं ना, तो वो अलग ही खुशी होती है कि आप अपने आप को अकेला नहीं महसूस करते हो। पार्टनर्स जब एक दूसरे का साथ देते हैं तभी अच्छे लगते हैं। कोई किसी को नीचा नहीं दिखाना, मतलब किसी को एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। और मेरे हिसाब से जब किसी को गुस्सा आए, एक को आया तो एक को सुनना चाहिए, जब दूसरे को आए तो उसको चुप रहना चाहिए। दोनों को एक साथ गुस्सा कभी नहीं करना चाहिए। और ये हमारा ब्रेकफास्ट टाइम होता है जो कि यूजुअल हम लोग साथ बैठ के ही करते हैं। कभी ऐसा हो गया कि नहीं टाइम मिला या कुछ वैसा तो ठीक है, अदरवाइज़ ये ब्रेकफास्ट वाला टाइम हमारा साथ का होता है। तो ये ब्रेकफास्ट करके चले गए थे। फिर अभी उठा था तो फिर अभी को ब्रश करवाना, फिर साथ ही में आजकल मैं उसको नहला भी देती हूँ, क्योंकि पॉटी वगैरह वो सारा कुछ बता देता है, उसमें मुझे दिक्कत नहीं आती है। तो मैं पॉटी करवा के उसके बाद फिर इसको शैम्पू वगैरह करके नहला दूँगी। तो ये बेबी जॉनसन्स का टो बात करके जो मतलब टॉप टू टो करके आता है वो मैं यूज़ करती हूँ, जिससे कि इसको पूरी बॉडी में और हेड पे दोनों पे लगा सकूँ। उसके बाद फिर मैं बेबी जॉनसन्स की ही क्रीम यूज़ करती हूँ इसके लिए। और ये वर्जिन कोकोनट ऑयल होता है ना, उसको मैंने एलोवेरा, नीम करी पत्ती बहुत कुछ डाल के बनाया है। तो अगर वो वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं फिर से बना दूँगी। तो मैंने इनके लिए यहाँ पे बना के जो रखा था वही लगाती हूँ तेल। तो क्रीम वगैरह अप्लाई कर दी है, अब इनके बालों में लगाऊंगी तेल, इनको अच्छे से रेडी करूँगी। उसके बाद फिर इनको ब्रेकफास्ट करने के लिए दूँगी। तो हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, अगर ये साथ में जगह होता है तो ये भी कर लेता है, अदरवाइज़ फिर हम लोग प्रेशर दे के अभी इसको नहीं उठाते हैं, क्योंकि अभी एडमिशन करवाने का टाइम हो रहा है। सोच रहे हैं कि देखो इसका एडमिशन करवाएं, क्योंकि अभी ये 3 का कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जैसी भी प्लानिंग होगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं। तो यहाँ पे इनको नहला धुला के कपड़े पहना के टेबल पे बिठा दिया है। अब इनको मैंने 2 अप्पे दे दिए हैं और थोड़े से मखाने दे दिए हैं, तो ये आराम से खुद से खाता है। कुछ मम्मियों की कंप्लेन होती है कि हमारे बच्चे खाते नहीं हैं, बट अगर आप उनको खुद से दोगे ना तो वो ट्राई ज़रूर करेंगे और खाएंगे और बहुत मज़े करके खाएंगे। तो मैं अभी के साथ ऐसा ही करती हूँ, अभी आराम से खा लेते हैं। तो अभी तक मेरा सारा काम हो चुका था, सिर्फ मेरा बेडरूम बचा था जिसको करना है। बेडरूम करके फिर मैं फ्री हो जाऊंगी। कपड़े मैंने मशीन में लगा दिए हैं तो वो आराम से धुल जाएंगे। तो अगर आप सुबह झाड़ू पोछा कर लो ना तो एक बहुत बड़ा टेंशन मतलब फ्री हो जाओ। उसके बाद फिर तुरंत ही हस्बैंड को भेजने के बाद, अभी को ब्रेकफास्ट कराने के बाद जो बर्तन वगैरह होते हैं खाली करके वो मैं धुल देती हूँ। उसके बाद अपना बेड ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, जिससे मुझे अपने लिए बहुत सारा टाइम मिल जाता है, क्योंकि मेरे बच्चे ट्यूशन आते हैं, उनके लिए कुछ पेपर्स तैयार करने होते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो मैंने नहीं पढ़े होते हैं तो मुझे उनको भी क्लियर करवाने होते हैं। कि मतलब मैं थोड़ा सा पढ़ के उनको क्लियर करवाती हूँ, क्योंकि ज्ञान है आप लेते रहो तो कम नहीं होता है। और किसी को अगर कुछ समझाओ तो बिल्कुल सही से समझाओ। मेरा ये मानना है कि पढ़ के बेशक पढ़ाओ बट बिल्कुल सही से पढ़ाओ। तो यहाँ पे मेरे रूम का झाड़ू पोछा भी हो गया है, रूम पूरी तरीके से क्लियर हो गया है। तब तक कूड़ा वाली आंटी भी आ गई थी। तो आजकल अभी को ना काम करने का बहुत ज़्यादा शौक चढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे आंटी को पहले वो नमस्ते करता है, उसके बाद फिर कूड़ा वगैरह डालता है। तो ये छोटे छोटे जो एडिकेट्स होते हैं मैं वो अभी को सिखा रही हूँ। और यहाँ पे घर मेरा देखिए पूरी तरीके से क्लीन हो गया है। 11 बजा है अभी। और यहाँ पे अभी थोड़ा सा अपना ब्रेकफास्ट लेके और बैठे हैं, क्योंकि बीच में इन्होंने ना मुझसे मखाने और मांग लिए थे। दोनों रूम क्लीन हो गए हैं। मशीन में जो कपड़े पड़े हैं उनको मैं अब बस धुलूँगी, फैलाऊँगी। वैसे धुल गए हैं, बस उनको पानी चेंज करके फैलाना है। फिर इसके बाद सारे काम ख़त्म करके मैं नॉवेल पढ़ रही हूँ, उसको मतलब जो भी होगा 1-2 टॉपिक वो कंप्लीट करूँगी। डेली का होता है, मैं पेंसिल लेके साथ में बैठती हूँ, बीच बीच में अंडरलाइन करती जाती हूँ, तो थोड़ा सा हाईलाइटेड रहता है। जब बुक उठाओ तो चीज़ें रिकॉल होती हैं
और मेरी ऐसे ही पढ़ने की आदत है। इसके बाद फिर मैं अभी को पढ़ाऊँगी। तो अभी को मैं डेली ही पढ़ाती हूँ, कुछ ना कुछ उसको सिखाती रहती हूँ, पिक्चर्स दिखा दिखा के। तो वो उससे बहुत अच्छा सीखता है और सारा कुछ जानता भी है। अभी आगे आपको वीडियो में दिखेगा कि वो कितने अच्छे से लेटर्स को पहचानता है। तो आज के लिए इतना ही। अब अभी की स्टडी आप लोग एंजॉय करिए। मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैरेट मैं पढ़ा दूँ। A for एप्पल, B for बॉली, C for केटी, अच्छे से D for डॉट, E for एलिफेंट, F for फिश, G for गिफ्ट्स, H for हाउस, I for एक्टिव, J for जिग, K for L for लेयर, एवरीडे मंडो, M for मलायन, mango, N for नेक, O for orange, ऑरेंज, P for पैलेट, Q for टून, Q for क्यून, queen.